I am Manish Shukla and today we will discuss about how to create payslip of employees in MS Excel, use of filter and sorting feature, find and replace, table formatting, how to insert rows and columns, change height of rows and width of columns and fill series। चलिए फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सेल की वर्कशीट है और इस एक्सेल की वर्कशीट में हमें पेस्लिप ऑफ एम्प्लॉय बनानी है। तो हमें सबसे पहले मोर देन वन सेल ब्लॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मोर देन वन सेल ब्लॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन दबाया और दबाने के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग मल्टीपल सेल ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। और इन सभी सेल ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद हमें मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया देखिए मोर देन वन सेल ब्लॉक कंबाइंड होकर के एक हो गया है। अब यहाँ पर हम हेडिंग लिखने के लिए जा रहे हैं। हेडिंग लिखने के लिए माउस से डबल क्लिक करना है। हमने 2 बार क्लिक किया तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर हेडिंग हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा पेस्लिप ऑफ एम्प्लॉइज, ये हेडिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है। हेडिंग लिखने के बाद इसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करनी है तो जैसे आप लोग फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हो वैसे बढ़ा सकते हो यहाँ से। तो हमने यहाँ पर साइज़ भी देखिए इंक्रीज़ कर दिया। फॉन्ट का फेस बदलना है यानी टाइप बदलना है तो वो भी आप बदल सकते हो। देखिए यहाँ पर टाइप भी बदल गया है। कुछ कलर वगैरह बदल लगाने हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए फिल कलर पर, तो कलर बदल लगा सकते हो। फॉन्ट कलर बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कलर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर बनाना है तो हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए पेस्लिप ऑफ एम्प्लॉय के नीचे एक लाइन बन गई है। अगर आपको प्रिंट में देखना है तो ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, प्रिंट पे क्लिक करिए, देन प्रिंट पे हो। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर स्ट्रक्चर अभी, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको प्रिंट पे में भी दिखाई दे रहा है। हमें पेस्लिप ऑफ एम्प्लॉय बनानी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखने जा रहे हैं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिख दिया। आईडी नंबर या EMP आईडी भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पर लिखा EMP आईडी, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। फिर उसके बाद लिखना है हमें एम्प्लॉय का नाम, तो लिखेंगे EMP नेम। हमने नेम भी लिख दिया। नेम लिखने के साथ अगर आपको डेजिग्नेशन लिखना है ना लिखना है यानी पोस्ट लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमने फ़िलहाल अभी लिखा है बेसिक सैलरी, यानी उस एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है वो हमें आप लिखना है। तो हमने बेसिक सैलरी लिखा। बेसिक सैलरी के बाद अब देखिए यहाँ पर सैलरी आपका नेक्स्ट सेल में दिखाई दे रहा है तो हम चाह रहे हैं ये कॉलम बढ़ जाए। तो कॉलम की विड्थ बढ़ाना है तो कॉलम विड्थ बढ़ाना है तो कॉलम हेडर पर हमें पॉइंटर रखना है। देखिए हमने रखा हुआ है और 2 बार क्लिक करेंगे तो ये अपने आप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बढ़ गया। अब हमें DA लिखना है तो DA हमने लिखा। देन DA के बाद हमें TA भी लिखना है, TA भी हमने लिख दिया। HRA भी देना है। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। देखिएगा फ्रेंड्स जब भी एम्प्लॉई कंपनीज में काम करते हैं तो उन्हें बेसिक सैलरी भी मिलता है, DA भी मिलता है, TA भी मिलता है, HRA भी मिलता है और डिडक्शन भी होता है। यानी प्रोविडेंट फंड में भी कुछ रकम रखते हैं उसके बाद नेट अमाउंट मिलता है उनको, ठीक है। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, दैट मीन्स महंगाई भत्ता, ठीक है। TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, दैट मीन्स यात्रा भत्ता। एम्प्लॉय जो भी कंपनी में काम करते हैं उन्हें यात्रा भत्ता भी मिलता है। फिर HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। मकान में रहने के लिए किराया भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कुछ रकम कटवाता है तो उसे कटवा करके PF के अंतर्गत रखता है, दैट मीन्स प्रोविडेंट फंड, ठीक। इसमें भी रखता है तो हमने PF नाम का भी कॉलम बनाया हुआ है। उसके बाद हमें नेट सैलरी निकालनी है तो हमने यहाँ लिखा नेट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है। लिखने के साथ ही अगर आपको यहाँ पर फिर से एक बॉर्डर चाहिए, लाइन चाहिए तो आप दे सकते हो। यहाँ पर हमने लाइन भी ला दिया है, ठीक। अब इसके साथ ही अब यहाँ पर देखिए हम लिखने जा रहे हैं EMP ID 1001, ठीक। ये हमने लिखा या E101 1001। इसी प्रकार हमने लिखा E1002। फ्रेंड्स एक्सेल में अगर आप किसी भी 2 नंबर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो उन 2 नंबर के बीच में जितनी भी गैपिंग होती है उतनी गैपिंग के बाद सीरीज प्रिंट अपने आप ही हो जाती है।
देखिए कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा E1001, हमें E1001 व E1002 व E1003 इस प्रकार सीरीज चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, दोनों सेल ब्लॉक को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर रखेंगे तो ये प्लस का साइन बन जाता है, जिससे हम लोग फिल हैंडल बोलते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो इसी फिल हैंडल को पकड़ना है, माउस के लिए बटन दबाना है और दबाने के बाद नीचे की ओर ऐसे ड्रैग करना है, तो अपने आप ही देखिए सीरीज जनरेट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सीरीज जनरेट हो गई। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा दो कॉलम को दो रो को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक ही रो को सिलेक्ट करोगे और अगर ड्रैग एंड ड्रॉप को देखिए फिल हैंडल आ रहा है, अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो फिर देखिए सीरीज जनरेट फिर इससे यहाँ पर आ रहा है, हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर। याद रखिएगा हमेशा सीरीज जनरेट करने के लिए दो रो को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, EMP का नाम लिखते हैं। हमने EMP का नाम लिखा मनीष, आशीष, रमेश, सुरेश, राजेश, गणेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग एम्प्लॉय का नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी कितनी मिलती है? सपोज दैट फ्रेंड्स एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलती है सपोज दैट 7500। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लिखा बेसिक सैलरी 5600, देन लिखा 8900, ये भी हमने यहाँ पर दे दिया। देने के साथ ही फिर हमने लिखा 4500। तो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी देने के साथ अब यहाँ पर हमें DA भी देना है। DA का मतलब महंगाई भत्ता। सपोज दैट फ्रेंड्स बेसिक सैलरी का 10% महंगाई भत्ता मिलता है, होता तो और भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हमने मान लिया है कि 10% बेसिक सैलरी का मिलता है तो यहाँ पर हम 10% के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला एक्सेल में बनाने के लिए 2 बार क्लिक करिए। 2 बार क्लिक करते हैं, कर्सर ब्लिंक करता है और ब्लिंक करने के बाद इक्वल लगाते हैं। फॉर्मूला हम बनाना होगा फॉर्मूला बेसिक सैलरी का 10% हमें लिखना है। तो बेसिक सैलरी हमें किस सेल मिल रहा है फ्रेंड्स? C3 में। तो हमने लिखा C3 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये दे दिया है। क्लियर है? अब देखिए इंटर करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया आउटपुट। अब जब ये आउटपुट आ गया है, इसको अगर हम नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए आपका आउटपुट निकल करके आ जाता है। ठीक, क्लियर है? तो ये भी आ गया। फिर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अपने आप ही ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। देखिए पिछली बार हमने आपको सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट बताया था, तो देखिए उस सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट पर की बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप ही क्रिएट हुआ है। बाकी सभी सेल में केवल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम ये मान लेते हैं कि DA बेसिक सैलरी प्लस DA दोनों का मिला करके 2% मिलता है, तो हमें फिर से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल C3 प्लस D3 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। ठीक, अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये फॉर्मूला हमने बनाया बेसिक सैलरी C3 में, D3 में DA है और उसका 2% 2 डिवाइड बाय 100। इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर आउटपुट कुछ डिफरेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। फ्रेंड्स याद रखिएगा एक्सेल हमेशा बॉडमास रूल को फॉलो करता है और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, इस प्रकार कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला टैब पर जाइए, देखिए क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहीं पर देखिए राइट साइड में इवैल्यूएट फॉर्मूला नाम का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको दिखा देगा कैसे इवैल्यूएशन हो रहा है। क्लिक किया हमने इवैल्यूएट फॉर्मूले पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है C3 प्लस D3 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू 7500, फिर इसकी वैल्यू 750। अब देखिए 750 का 2 निकाल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, पहले मल्टीप्लाई अप्लाई हुआ, फिर डिवाइड हुआ, उसके बाद लास्ट में जाकर एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा इवैल्यूएशन आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे पहले एडिशन हो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाएंगे तो सबसे पहले एडिशन होगा, फिर क्योंकि हमने आपको बताया बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है, तो हमें दोनों का एडिशन करने के बाद उसका 2% निकालना है। इसलिए हमने क्या लिखा C3 प्लस D3 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब हम इसको इंटर करते हैं यहाँ पर जाकर के।
अब देखिए फॉर्मूला के बेसिस पे वैल्यू आ गई, कैलकुलेट होकर गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार एच आर ए मान लेते हैं जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको 1500 रुपये महीने मिलता है, तो 1500 रुपये आप दे दोगे। अब देखिए 1500 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पॉइंटर रखा हुआ है, इसे बोलते हैं फिल हैंडल, नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, देखिए 1500 प्रिंट हो गया सब में, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं पीएफ, मान लेते हैं जितने भी एम्प्लॉई है सब अपनी सैलरी से 2000 रुपये कटवा देते हैं, तो 2000 इंटर, ठीक है। तो अब हमें 2000 सब में चाहिए, तो ये देखिए आ जाता है, ठीक। आप एज्यूम भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एम्प्लॉई 1200 रुपये से कटवाता है अपनी सैलरी से, यहाँ पर एम्प्लॉई 2300 रुपये कटवाता है, तो आप एज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2300 दे दिया है। अब सपोज दैट हमें नेट सैलरी भी निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में क्या होगा, हमें बेसिक सैलरी प्लस टीए डीए प्लस टीए प्लस एचआरए माइनस प्रोविडेंट फंड करना है, यानी डिडक्ट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, ठीक है, और माइनस करना है प्रोविडेंट फंड की रकम। तो इन सभी को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, तो आपको इसी में समझ में आएगा। ब्रैकेट माइनस, अब प्रोविडेंट फंड की रकम कहाँ पे मिल रही है, किस सेल में, G3 में, तो -G3 इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर कि कैलकुलेट होकर के वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट हो गई है, लेकिन इसको प्रिंट देखना है, प्रिंट में कैसे दिखाई देता है। तो प्रिंट में अगर देखना है तो उसके लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए प्रिंट नाम का ऑप्शन आता है, प्रिंट पे ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स आपका प्रिंट पे दिखाई दे रहा है, ये क्लियर है। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे थे अलाइनमेंट कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो अलाइनमेंट को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट अगर सेट करना है तो हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर लाइन कर देते हैं। सेंटर लाइन करने के लिए फिर से हम होम टैब पर ही जाते हैं। यहाँ देखिए सेंटर अलाइनमेंट, तो हमने सबको सेंटर में अलाइन कर दिया, तो वैल्यू भी अब आपकी एकदम फिक्स सही आएगी। ये देखिए आ रहा है, ठीक। अगर फ्रेंड्स आपको बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री भी आप लगा सकते हो। सभी ब्लॉक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक भी लगाना है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगाना है, क्लिक करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए अब बॉर्डर भी लग गया यहाँ पर, क्लिक करते हैं, ड्रैग प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉर्डर भी लग चुका है, ठीक है। अब सपोज दैट हमें यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करना है, ठीक। तो फिल्टर का अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ को रिपीट कर देते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कॉपी किया डेटा को और यहीं पर जाकर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने पेस्ट भी कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे रोज ऐसे हैं जो रिपीटेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सैलरी अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। हमने देखिए 8500 दे दिया, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ भी सकती है, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पर फिल्टर फीचर का यूज़ करना है। तो फिल्टर फीचर का यूज़ करना है तो मोर देन वन सेल ब्लॉक को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको होम टैब में ही राइट साइड में जब आप जाते हो तो आपको यहीं पर देखिए एडिटिंग नाम का ग्रुप दिखाई देता है, और इस ग्रुप में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए शॉर्ट A to Z शॉर्टिंग के लिए होता है, शॉर्ट Z to A ये भी शॉर्टिंग के लिए। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करना है तो इस पर क्लिक करते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कस्टम शॉर्ट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। अभी इसको हम देखेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं फिल्टर। फिल्टर का यूज़ पूरे कंप्लीट डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया फिल्टर पर, जैसे हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके डेटाबेस में ये देखिए टेक ट्रायंगुलर शेप बटन आ गई है, और इस बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए दिखाई दे रही, ये देखिए दिखाई दे रहा है।
सपोज दैट हमें मनीष नाम के व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपसे कहा गया कि कंपनी में हमें मनीष की पे स्लिप निकालनी है, कितनी बार उसे कितना सैलरी अमाउंट मिला हुआ है। तो उसके लिए हम EMP नेम पर ही क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक है, इसके सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और हमें मनीष की इन्फॉर्मेशन देखनी, तो इसलिए मनीष पर हम क्लिक करते हैं, ओके बटन पर क्लिक किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब केवल मनीष नाम के पर्सन की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही। अब मनीष नाम के पर्सन की इन्फॉर्मेशन तो दिखाई दे रही, लेकिन आपसे कहा गया कि हमें उसी मनीष की इन्फॉर्मेशन देखनी है जिसको DA 850 पर मिलता है। तो उसके लिए आप DA वाले फिल्टर पर जाते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक है, 850 दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर केवल 850 वाली इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप पूरे डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम ऑप्शन बटन पर क्लिक करके प्रिंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, देन प्रिंट पे हो, तो ये भी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पर, वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट में भी दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हमें इसको हटाना भी है फ़िल्टर, तो जैसे आपने लगाया था वैसे ही हटाएंगे भी, नॉर्मल वे है। फिर से हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल पर ही क्लिक कर दिया, सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम पहले DA को हमने जो लास्ट में किया था उसको पहले हटाना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक किया, देन ओके। देखिए सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हमें फ़िल्टर को हटाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लगाया था वैसे ही हटा भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया सबको, सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जाते हैं, फिर सेकंड फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये हट भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये रिमूव भी हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर हमें रो और कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ाना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया मोर देन वन सेल ब्लॉक। अब हाइट विड्थ बढ़ाना है अगर, तो होम टैब पे ही जाना है, ऊपर देखिए होम टैब पर ये भी हम लोग हैं, और यहाँ पर देखिए इंसर्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है, उसके बगल में डिलीट आ रहा है, उसके बगल में फॉर्मेट आ रहा है। तो अगर हमें रो और कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं तो मैसेज दिखाता है, चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ, ऑर्गेनाइज शीट्स और प्रोटेक्ट और हाइड सेल्स। तो हम यहीं पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आ रहा है रो हाइट, तो रो की हाइट बढ़ाना है, क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट यहाँ पर 15 दिखा रहा है, तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया इसको साइज 20, सपोज दैट हमने इसकी साइज़ कर दिया 50, ठीक है। ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए रो की हाइट बढ़ गई है, ठीक है, रो की हाइट बढ़ गई है। अब देखना चाह रहा हूँ तो अगेन क्लिक करते हैं ऑप्शन बटन पर, प्रिंट में भी देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये रो की हाइट बढ़ गई है ना। सेम एज अगर हमें कॉलम की विड्थ भी बढ़ाना है तो फिर से हम यहीं पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, जिसमें भी चेंज करना है। जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही चेंज होगा, बाकी सब में चेंज नहीं होगा। बाकी अदर सेल वैसे ही रहेगी जैसे पहले से। देखिए यहाँ पर नीचे की दीवार दिखाई दे रहा है ना, आपको हम दिखा देते हैं। बाकी अदर सेल वैसे ही वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, लेकिन जितना आपने सेलेक्ट किया है तो उसी पर अप्लाई हुआ। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी बढ़ाना है, तो उसके लिए अगेन हम यहीं पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट पर क्लिक किया, अगेन कॉलम विड्थ आ रहा है। अभी यहाँ पर तो कॉलम विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है, हमने यहाँ पर 22 कर दिया, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी बढ़ गई है, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रही, ठीक। तो लेकिन प्रिंट में देखेंगे तो चूँकि पेज बहुत बड़ा हो गया है तो सारा कंटेंट दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि कॉलम की विड्थ भी हमने बढ़ा दिया था, ठीक। अच्छा, अगर आपको इसको मैनेज करना है तो शो मार्जिन्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए ये मार्जिन्स का एरिया आ रहा है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। ऐसे आप ड्रैग करो तो मार्जिन्स का एरिया हट जाता है। यहाँ से भी ड्रैग करने जा रहे हैं तो कुछ डेटा आ सकता है, फिलहाल अभी नहीं आ पाया है तो कम करना पड़ेगा विड्थ। देखिए यहाँ से हम लोग कम कर रहे हैं तो आता जा रहा है रिकॉर्ड्स। जितनी विड्थ कम होगी उतना रिकॉर्ड्स आ जाता है, क्योंकि अभी विड्थ बड़ी हुई है इसलिए पेज छोटा पड़ गया है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आ जाए तो कॉलम की चौड़ाई को हमें कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने कम किया, बस माउस के लिए बटन दबाना और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर भी अगेन देखिए पीएफ भी आ गया, तो देखते हैं नेट सैलरी। देखिए यहाँ पर नेट सैलरी भी आ गई। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक। ऊपर से भी अगर कम करना है तो यहीं पर ड्रैग करते हैं, तो देखिए ऊपर से भी आपका ये कम हो गया, तो आपका कंटेंट अच्छे से दिखाई दे रहा है।
है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा पेज अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स हमें और भी फीचर यूज़ करना है, तो हम फिर से क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ रो को इंसर्ट कराना है। सपोज दैट हमें यहाँ पर एक नया रो बनाना है इसके ऊपर, तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट मिलेगा कहाँ पर, होम टैब पर ही जाएंगे। होम टैब पर ही देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट नाम का फीचर आ रहा है, क्लिक करते हैं। यहीं पर मिलता है हमें रो को इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट रोज़ पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है ना। इसी प्रकार अगर हमें कॉलम भी इंसर्ट कराना है तो फिर से हम इंसर्ट पर ही जाते हैं, कॉलम्स, इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक किया तो ये देखिए कॉलम भी यहाँ पर आ गया। फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर एक बार में एक ही रो कॉलम दिखाई बन रहा है, तो अगर हमें 2 बनाने हैं तो 2 कॉलम सेट करेंगे, जैसे कि हमने फिलहाल यहाँ पर 3 कॉलम सेट कर लिया। तो जब आप इंसर्ट पर जाते हो, क्लिक करते हो इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम बन जाएगा, यानी जितने आप सेलेक्ट करोगे उतने कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो देखिए यहाँ पर बन गया है। ठीक, अब सभी कॉलम्स या रो को हमें रिमूव करना है, जो भी हमने लास्ट में बनाया था। तो रिमूव करना है, तो लगाने के लिए हम लोग यहाँ तक गए थे, हटाने के लिए यहीं पर जाएंगे। देखिए यहाँ मिल रहा है डिलीट, इंसर्ट के बगल में क्लिक करते हैं। हमें क्या डिलीट करना है, हमें कॉलम डिलीट करना है, डिलीट शीट कॉलम्स। तो देखिए जो सिलेक्टेड था वो हट गया। हमें इस रो को भी हटाना है, फिर से हमने पॉइंटर उसी रो पर रख दिया है जिसको भी हटाना है। और हटाने के साथ ही फिर से हम डिलीट पर ही जाते हैं, एंड डिलीट शीट रोज क्लिक किया तो देखिए रो भी हट गया। कॉलम हमें हटाना है, इस कॉलम को बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो फिर से हम डिलीट पर ही जाते हैं और यहीं पे क्लिक करके डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक कर दे तो ये भी यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसको। अच्छा, अब हमें टेबल में कुछ स्पेशल फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट हमें बनाया अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लो जिस पर भी फॉर्मेट अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद एरिया सेलेक्ट हो गया। एरिया सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए होम टैब में ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज अ टेबल, क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट है डिफरेंट, कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल के लिए। हमने इस फॉर्मेट को सेट किया। देखिए अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, पूछ रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, आपका टेबल के लिए डेटा कौन सा है। तो और इसके बाद पूछ रहा है नीचे जो आपने सेलेक्ट किया था डेटाबेस, उसका एड्रेस देखिए पूरा यहाँ पर आ चुका है अपने आप। और पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, क्या टेबल में हेडर को यूज़ करना है। टेबल जो सिलेक्टेड डेटाबेस है उसका जो फर्स्ट रो है, क्या उसे हेडर की तरह यूज़ करना है। अगर करना है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ क्लिक हटा देना है। तो हमने क्लिक किया हुआ है, ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, और इसके साथ ही आप देख रहे हो फॉर्मेट भी आ गया और यहाँ पर फिल्टर भी लग करके आ गया है। आप फॉर्मेट को बदल भी सकते हो, क्लिक करो देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट को बदल सकते हो, बस क्लिक करना है आपको। तो इस प्रकार आप किसी भी फॉर्मेट को यहाँ पर बदल सकते हो। ठीक है, अगेन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको डेटा को शॉर्ट करना है। अच्छा, फिलहाल इसको हमें फ़िल्टर को हटाना है, तो हटाना है तो फिर से हम वहीं पर जाते हैं, जैसे आपने लगाया था वैसे ही हटाएंगे भी। वहाँ पे फॉर्मेट पर जाना है, फॉर्मेट एज अ टेबल, और नॉर्मल किसी फॉर्मेट को सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को हटा सकते हो। ये आ रहा है, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे तो हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा फॉर्मेट आ जाता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर फ़िल्टर को भी हटाना है, फॉर्मेट हम चाह रहे हैं वैसे ही पड़ा है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी आपको लगाना है। देखिए चेंज हो रहा है, तो फ़िल्टर हटाना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाते हैं, फ़िल्टर पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये हट गया, रिमूव हो गया। अब हमें डेटा को शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग करना है। हम चाह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही शॉर्ट हो जाए, चाहे रो कॉलम्स। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी शॉर्ट होता है डेटा तो हमेशा रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है, कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होता है। तो हम चाह रहे हैं जिस व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है वो पहले आ जाए, बी है तो उसके बाद में आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो सिलेक्ट है डॉक्यूमेंट में डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हमें डेटा को शॉर्ट करना है। तो डेटा को अगर शॉर्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे ही जाते हैं, यहीं पे क्लिक करते हैं। देखिए मिलता है ऑप्शन कस्टम शॉर्ट, तो देखिए कस्टम शॉर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है शॉर्ट का, और ये डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है पहला किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो हमें शॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर एमपी नेम को सेट कर लेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो A to Z। ठीक है, ओके करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। अब जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो गया तो देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि आशीष नाम के 2 पर्सन है, हमें किस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए। तो सपोज दैट हमें जिसमें 4 हैं जिसकी बेसिक सैलरी सबसे ज़्यादा है दोनों में से, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले चाहिए। तो हमें 89 100 को पहले देखना है अगर, तो उसके लिए फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देखो सेलेक्ट है यहाँ पर, और उसके बाद हम फिर से शॉर्ट एंड फिल्टर पर ही जाते हैं, कस्टम शॉर्ट पर ही क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऐड लेवल आ रहा है, यहाँ पर एमपी नेम के अकॉर्डिंग पहले शॉर्ट करना है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ऐड लेवल पर ही क्लिक करते हैं अगेन। यहाँ पर हमने दूसरा सेलेक्ट किया बेसिक सैलरी, हमें बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग करना है और जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रिकॉर्ड्स 2 वैल्यू बराबर दिख रही है एक के अकॉर्डिंग तो आप दूसरे के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो। हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 89 100 ये पहले आ गया। तो इस प्रकार आप फीचर को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट का यूज़ डेटा को शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमें सीरीज़ जनरेट करानी है तो सीरीज़ जनरेट करानी है तो अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1, अब हमें चाह रहे हैं 1 के बाद सीरीज़ अपने आप आ जाए 1 2 3 4। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, हमने फिल पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए होम टैब पे ही मिलता है, ये आपका होम टैब है, होम टैब पे ही यहाँ पर मिलता है फिल, क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए सीरीज़ आ रहा है, ठीक है। जब सीरीज़ आ गया तो सीरीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ दिख रहा है स्टेप वैल्यू, ठीक है। हमें जो सीरीज़ चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, रोज़ में या कॉलम्स में, कॉलम चाहिए तो कॉलम सेट कर लिया। स्टेप वैल्यू का मतलब कितना इंक्रीज़ करना है, कितना गैपिंग पे प्रिंट करना है। अगर हम चाह रहे हैं 1 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 5 आ जाए तो गैपिंग यहाँ पर 2 की दिख रही है इसलिए क्या दे देंगे 2 दे देंगे। और कहाँ तक प्रिंट करना है, हमने कहा 50 तक प्रिंट करना है, ठीक है। देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप ही सीरीज़ जनरेट हो जाती है। यहाँ पर अभी नहीं आया, सॉरी फ्रेंड्स, अभी इसको देखते हैं, फिर से चेक करते हैं। फिर से हमने 1 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा करके किसी दूसरे जगह रख देते हैं, जैसे यहाँ रख दिया, ठीक। हमने क्या लिखा 1 लिखा और 1 के बाद हम चाह रहे हैं 3 आ जाए, 3 के बाद 5 आ जाए तो 1 के बाद लिखते हैं। फिल पर क्लिक किया हमने, सीरीज़ पर ही क्लिक किया। यहाँ देखिए कॉलम्स में वैल्यू चाहिए, कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद कितनी गैपिंग प्रिंट करना है 2 ये लिखा। कितनी लास्ट की वैल्यू क्या होगी 50, तो 50 हम लिख देते हैं। देन ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अपने आप ही सीरीज़ जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप फिल का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर उसी उतनी गैपिंग पे ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।